मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी क्लास 6 चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम एंट्रेंस कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज, देखिए जब दो डेसिमल का प्रोडक्ट किया गया तो इतना है। इफ वन डेसिमल इज इतना है, व्हाट इज द अदर डेसिमल, अदर डेसिमल को हमको बताना है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दिया हूँ। प्रोडक्ट किया गया तो इतना है, तो इसको पहले इक्वल टू टू साइड लिख लेंगे जो है 14.837। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे वन नंबर दे दिया है 4.01। प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पे अदर नंबर नहीं पता तो एक्स, अब प्रोडक्ट रहेगा तो मल्टीप्लाई, सम रहेगा तो प्लस, डिफरेंस रहेगा तो माइनस, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 14.837, ये वाला है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड कितना हो जाएगा 4.01 लिख लेंगे। देखिए x इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं बताया हूँ जितना रहता है उतना लिख लेते हैं। और डेसिमल जितने अंक के बाद लगा तो 1 2 3 डिजिट के बाद लगा तो 3 जीरो देंगे और एक 1 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई का सिंबल, डिवीजन का सिंबल है तो डिवीजन का सिंबल देंगे और यहाँ पे इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, जितना है उतना लिख लेते हैं। डेसिमल 1 2 2 के बाद लगा तो 2 0 1, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आसान आंसर चला आएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं कितना आता है। यहाँ पे जितना है उतना लिख लीजिए, इधर वाला सेम रहता है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर जो लिखा होता है वो नीचे चला आता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे इससे जब नॉर्मल आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 37/10 आ रहा है, इसका मतलब हुआ देखिए जीरो है, यहाँ पे डेसिमल आएगा 3.7 होगा, कितना होगा 3.7। तो 3.7 देख लीजिए किस ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रहा है, ए ड्रम इज 2/3, ठीक है, फुल है, मतलब एक ड्रम कितना फुल है 2/3। इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड, 50 लीटर और उसमें डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट ऑफ भर जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड आवश्यकता है टू फिल इट ऑफ, पूरा भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है। हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, मैं आपसे कहूँ 2/3 था, इसका मतलब ये हुआ 3 टोटल पार्ट था, जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है, टोटल 3 था, 2 पार्ट जो है उसका भरा हुआ है। इसका मतलब देखिए 2 पार्ट भरा हुआ है फुल, बोल रहा है कि 50 लीटर और इसको दे दिया जाए, मतलब ये वाला पार्ट खाली है, 2 पार्ट भरा हुआ है, एक पार्ट खाली है, 50 लीटर और दे दिया जाएगा तो पूरा भर जाएगा। तो इसका मतलब जब इसका पता चल गया मतलब सबका पता चल गया, मतलब ये भी 50 होगा ये भी 50 होगा, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150 लीटर, कितना आ जाएगा 150। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें तो कुछ आपको सीखना ही नहीं है, बस इसको नॉर्मल जैसे डिवाइड, जो ऊपर होता है वो डिविडेंड होता है, जो नीचे लिखा होता है वो डिवाइजर होता है। तो डिविडेंड को लिख लेंगे, डिवाइजर कितना 125 से डिवाइड कर देंगे। जब भी ये छोटा होता है यहाँ पे एक जीरो लिखते हैं, यहाँ पे भी जीरो लिखते हैं और माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1। डेसिमल देंगे जीरो लिखेंगे। अब देखिए अभी भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है, जीरो लिखेंगे, यहाँ पे भी जीरो लिखेंगे, अब भी डिवाइड नहीं होगा, छोटा है, फिर से कुछ जीरो लिखेंगे, फिर से यहाँ पे भी एक जीरो लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 125 8 जा 1000 होता है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा तो मल्टीप्लाई करके इधर 1 से 9 तक चेक कर लेंगे किस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही है, 0.008। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ इतना इज, मतलब इसका वैल्यू बता देना हमको। देखिए जब भी 0.05% में है, ठीक है, किसमें परसेंट में है, डेसिमल भी दिया है, तो आपको पहला काम क्या करना है, डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 5 अपन कितना हो जाएगा 1 2, 2 के बाद डेसिमल आएगा, 2 0 दे देंगे, एक 1, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज हो गया, अब परसेंट तो रहेगा ही। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, चेंज करना है हमको डेसिमल में। तो 5/100, जब भी परसेंट हटता है तो डिवाइड में 100 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 5/100, अब देखिए डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए 20 आएगा, तो 1 ऊपर आ रहा है तो 1 अपन, देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2000। तो नॉर्मल डिवीजन कर लीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो 1 में आप डिवाइड 1 को
2000 से डिवाइड कर लीजिए। तो अभी जस्ट बताया हूँ, जब भी ये छोटा होता है तो 0 0 लिख के माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, अभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 0 देके एक और 0, तो 10,000, 2 5 जा मतलब 2000 5 या 10,000 होगा, तो हो गया। जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन आपका सही है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका सही, 0.0005, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इतना, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इतना, बोल रहा है कि जो दशमलव ए जो है इसका दशमलव समतुल्य, समतुल्य दशमलव क्या है, यही बताना हमको, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 8 1 जा 8, जब भी ऐसा देता है मिक्स फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 8 1 जा 8, इसको यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई या ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो 8 1 जा 8 5 13/8 आ गया, नीचे वाला सेम रहता है, ठीक है। अब इसी को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवाइजर होता है। 8 1 जा 8, जब डिवाइड हो जाता है तब 0 नहीं लिखते हैं, देखिए ये वाला डिवाइड 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो 5, डेसिमल देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा था 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक अगर 0 लिख रहे हैं तो कोई डेसिमल देने की आवश्यकता नहीं, 0 देने की भी आवश्यकता नहीं। 8 2 जा 16, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 8 5 जा 40, आप देख सकते हैं 1.625 किस में आया है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।